हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के लास्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां गाओफान ने बताया कि तुम्हारी जान बचाने वाली विवी नहीं थी, बल्कि तुम्हारी जान उस वक्त मैंने बचाई। ये सुनकर शुजिंग भी शॉक्ड हो जाती है। साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया जब गाओफान ने उसकी जान बचाई तो वो विवी से कह देता है कि जब इसे होश आए तो इसे ये मत बताना कि इसकी जान मैंने बचाई, बल्कि ये कहना कि इसकी जान तुमने बचाई, क्योंकि इसको बुरा लगेगा कि मैंने इसकी नेक बॉडी देखी। इधर प्रेजेंट में गुजुआन को भी अच्छा नहीं लगता कि गाओफान ने इसकी नेक बॉडी देखी हुई है, लेकिन शुजिंग ने उसे खामोश रहने के लिए कहा कि पॉइंट की बात ये तो नहीं है, पॉइंट की बात ये है कि तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपा कर रखी। इतने सालों से मैं उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड समझती रही, सिर्फ इसलिए कि उसने मेरी जान बचाई, और उसने कितना परफेक्टली मुझे धोखा दिया। गुजुआन, जब हम दोनों बिजनेस ट्रिप पर गए थे और आपका एक्सीडेंट हुआ, क्या आपको लगता है कि वो कोई इंसिडेंट था? मुझे हमेशा से ही ये एक प्लानिंग लग रही थी, पर किसकी ये बताना थोड़ा मुश्किल था। गुजुआन भी अब सारी बात समझ चुका है। वो तो विवी को अच्छे से सबक सिखाना चाहता था, पर शुजिंग बोली कि नहीं, फिलहाल आपको मेरा साथ देना होगा, कुछ एक्टिंग में आपको मेरी हेल्प करनी होगी, जिसके लिए गुजुआन भी फौरन से मान गया। अगले सीन में विवी अपना सारा सामान पैक करके उसका घर छोड़कर जा ही रही होती है कि गुजुआन ने भी उसे देख लिया और पूछने लगा कि कहाँ जा रही हो। तो विवी बोली कि मैं तुम्हारा घर छोड़ रही हूँ, क्योंकि बेशर्मों की तरह यहाँ रहने का क्या फायदा। यहाँ गुजुआन ने अपनी एक्टिंग करना स्टार्ट कर दी। वो कहता है कि तुम्हें पता है शुजिंग किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है, तुम भी ये बात अच्छे से जानती थी, फिर भी तुमने मुझे उसके करीब होने क्यों दिया? विवी समझ गई कि अभी तक कुछ ज्यादा नहीं बिगड़ा। वो कहने लगी कि तुम शुजिंग को लाइक करते थे, मैं इसलिए भी तुम्हें मना नहीं कर रही थी क्योंकि तुम सैड हो जाओगे। और गुजुआन बोला कि तुम जानबूझकर मुझे इतने बड़े खतरे की तरफ जाने दे रही थी। खैर, जो हुआ सो हुआ, अब प्लीज उस सब को भूल जाओ। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को एक और चांस दे, प्लीज तुम घर छोड़कर मत जाओ। ये सुनकर इधर विवी तो खुशी से समाये नहीं जा रही थी और फौरन उसे हग कर दिया, ये कहते हुए कि मैं सब कुछ भूलने के लिए तैयार हूँ। इधर गुजुआन उसे थोड़ा और यकीन दिलाने के लिए कहता है कि हम दोनों जल्दी ही शादी कर लेंगे, लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूँ कि मेरे ऑफिस के सभी एम्प्लॉइज तुम्हें जाने पहचाने कि तुम मेरे फ्यूचर की होने वाली वाइफ हो, इसलिए तुम ज्यादा से ज्यादा मेरे ऑफिस में आया करो। मैं हर रोज तुम्हें अपने ऑफिस में देखना चाहता हूँ। और हाँ, एक बात और, मैंने शुजिंग को भी दोबारा से हायर कर लिया है कुछ रीजंस के बेस पर। विवी को पूरी तरह से यकीन आ चुका था। वो खुशी के मारे उसे दोबारा से एक दफा हक करना चाहती थी, पर गुजुआन बोला कि फिलहाल मुझे कंपनी जाकर तुम्हारे लिए एक ऑफिस का अरेंजमेंट करना होगा। नेक्स्ट सीन ऑफिस का दिखाया गया जहां गुजुआन बैठा काम कर रहा था। दूसरी तरफ से शुजिंग आते हुए कहने लगी कि मैंने कहा तो था कि इन दिनों हमें ज्यादा नहीं मिलना, फिर भी तुमने मुझे कॉल करके यहाँ क्यों बुला लिया? वो बोला कि इसलिए क्योंकि तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि हम दोनों ओपन रिलेशनशिप में कब आएंगे। तुम मुझे लाइक करती हो और मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तो आखिर मसला क्या है? मुझे और कितनी देर तक वेट करना होगा? शुजिंग भी बहुत मजे से फ्लर्टी वे में उसकी तरफ बढ़ते हुए कहने लगी कि ये सब कुछ तो तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स पर डिपेंड करता है। जितनी जल्दी मुझे तुम्हारी इस एक्टिंग का रिजल्ट मिल जाएगा, उतनी ही जल्दी हम दोनों रिलेशनशिप में भी आ पाएंगे। ये कहकर वो उसके ऑफिस से जाने ही वाली थी कि गुजुआन ने उसे पकड़कर हक कर दिया और पूछने लगा कि ऐसा थोड़ी ना होता है, पता नहीं तुम मुझे कितना वेट कराओगी, कम से कम मुझे कोई हिंट तो दो। शुजिंग ने बताया कि अभी तक तो ये भी पता नहीं चला कि आखिर कंपनी में वो कौन सा एम्प्लॉय था जो विवी के इतना क्लोज रहा और उसे हमारे बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देता रहा। जैसे ही हमें पता चल जाएगा तो बस फिर आपका टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा। गुजुआन को ज्यादा शक फेंगली पर होता है क्योंकि वो ही ज्यादातर विवी से बात करती रहती थी, लेकिन फिर भी शुजिंग सबूत के बगैर किसी पर कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहती, इसलिए उसे ये सारा नाटक करना पड़ रहा था। और अगर फेंगली ने भी ये सब कुछ किया हो तो क्या आपको लगता है कि मैं इतनी बुरी हूँ कि उसे मुझसे इतनी ज्यादा नफरत हो गई? गुजुआन बोला कि बिल्कुल भी नहीं, तुम तो बहुत ज्यादा क्यूट हो। तभी उन लोगों को बाहर से कुछ आवाज आई क्योंकि बाहर एम्प्लॉइज खड़े उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहे थे। तो गुजुआन ने भी एक्टिंग करना स्टार्ट कर दी। वो लाउडली वॉइस में ऐसे दिखा रहा था जैसे शुजिंग पर चिल्ला रहा हो और उसे डांट रहा है। शुजिंग भी बिल्कुल ऐसे ही बात करती है कि प्लीज बॉस, मेरी एक्सप्लेनेशन तो सुने। असल में तो दोनों अंदर मजे में ही थे। खैर, जैसे ही शुजिंग बाहर आई तो एम्प्लॉइज भी फौरन वहाँ से जाने लगे और शुजिंग भी ऐसे दिखा रही थी कि उसे बॉस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो। गुजुआन ने मैसेज करके उसे सॉरी कहा कि मैंने तुम्हारे सामने इतनी ऊंची आवाज में बात की, आज मैं तुम्हें डिनर ट्रीट करता हूँ इसी अपॉलॉजी के चक्कर में। नेक्स्ट सीन में विवी को मेड कुछ ज्वेलरीज दिखा रही थी जो कि उसे ऑफिस जाने के लिए पहनने थे। यहाँ उसे एक नेकलेस पसंद आया और वो मेड को इसे बॉक्स से बाहर निकालने के लिए कहती है, पर मेड बोली कि आज तक बॉस ने हमें इसे अनबॉक्स करने नहीं दिया। शायद ये नेकलेस उनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उन्होंने कहा था कि कोई भी इस नेकलेस को अनबॉक्स ना करे। ये सुनकर विवी थोड़ा सा शॉक्ड हो गई और पूछने
लगी कि आखिर इसमें ऐसी खास बात क्या है, इसकी कीमत क्या हो सकती है। जब मेड ने बताया कि बॉस ने इसे 3 मिलियन का खरीदा तो विवी के तो होश ही उड़ गए कि क्या ये टूटा हुआ नेकलेस 3 मिलियन का, ये यकीनन उसने मेरे लिए ही खरीदा होगा, वरना तो और किसके लिए खरीदेगा। उसे काफी गुस्सा भी आ रहा होता है। दूसरी तरफ से फेंगली बोली कि हाँ बॉस आपके साथ कितने अच्छे हैं, आपका इतना ख्याल रखते हैं, तो यकीनन ये नेकलेस भी आपके लिए ही खरीदा होगा और मेरे ख्याल से तो वो आपको सरप्राइज देना चाहते हैं। ये सरप्राइज आपको खराब नहीं करना चाहिए। फेंगली की बातें सुनकर विवी भी खुश हो गई थी, कहने लगी कि हाँ तुम ठीक कह रही हो और इसीलिए ही उसने वो नेकलेस पहनने की जिद छोड़ दी। नेक्स्ट सीन में गुजुआन शुजिंग को अपने साथ डिनर पर लेकर आया था और उसे सॉरी करते हुए कहता है कि उस वक्त मैंने तुम्हें बहुत सारे हार्श वर्ड्स कह दिए थे जो कि मैं नहीं कहना चाहता था। तुम्हें पता है मैंने कभी भी किसी को अपने पार्टनर के रूप में नहीं सोचा था और ना ही कभी ऐसा सोचा कि मैं किसी का इतना ख्याल रखूंगा, पर जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो तो मैं समझने लगा हूँ कि प्यार क्या होता है और क्यों कहते हैं लोग कि प्यार अंधा होता है। शुजिंग खामोश बैठे उसकी बातें सुन रही थी और गुजुआन मजीद बताते हुए कहने लगा कि जब तुम मुझे छोड़कर चली गई थी ना तो मुझे ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया ने मुझे छोड़ दिया हो। मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या हो, कौन हो, तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इवन कि अगर वो बच्चा भी किसी और का होता तो मुझे इससे भी कोई फर्क ना पड़ता, बस खुद पर ही गुस्सा आता कि मैंने आने में इतनी देर क्यों कर दी और मैं तुम्हारा पास्ट क्यों नहीं बन सका। अब तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या प्लीज तुम मुझे एक और चांस दोगी। ये कहते हुए वो खड़ा हो गया था और नेकलेस के साथ शुजिंग को प्रपोज कर देता है। शुजिंग ने भी उसे चांस देने के लिए हाँ कहा, साथ ही वो कहने लगी कि ये नेकलेस काफी एक्सपेंसिव लग रहा है, अगर मैंने इसे खो दिया तो। तभी गुजुआन के पास से कुछ गिर जाता है और जब शुजिंग ने उठा कर देखा तो वो इसी की तरह का बिल्कुल सेम नेकलेस था। वो पूछने लगी कि ये तो इसी तरह का बिल्कुल सेम नेकलेस है। गुजुआन ने बताया कि असल में लिया इसे होलसेल से खरीद कर लाया है, क्योंकि ये नेकलेस मैंने तुम्हारे लिए बहुत पहले से खरीदा था और काफी संभाल कर रखा, लेकिन फिर भी विवी ने देख लिया और मैं नहीं चाहता कि उसे किसी भी किस्म का कोई शक हो, इसलिए मैंने लिया उसे कहकर उसके लिए एक फेक नेकलेस मंगवा दिया। शुजिंग भी सारी बात समझ चुकी थी और इसके लिए उसे अप्रिशिएट करती है। नेक्स्ट सीन में गुजुआन ने फेंगली को अपने ऑफिस में बुलाया। वो भी मजे से आकर पूछने लगी कि जी बॉस आपने मुझे बुलाया था। ये तो उसे देखते साथ ही कहने लगा कि मैं तुम्हें अभी के अभी फायर करता हूँ। बेचारी फेंगली को तो अचानक से ही बड़ा झटका लगा। वो पूछने लगी कि बॉस पर मैंने क्या किया है, जिस पर गुजुआन बोला कि ये तो तुम्हें खुद ही पता होगा कि तुमने विवी के साथ मिलकर क्या कुछ किया, या फिर ये भी तुम्हें मैं बताऊं। अब इससे पहले कि दोबारा मैं तुम्हें दफा होने के लिए कहूँ, तुम खुद ही यहाँ से दफा हो जाओ। जो सुनकर फेंगली भी कुछ कहे बगैर वहाँ से चली गई। इसके बाद गुजुआन शुजिंग को सबूत दिखा रहा था। असल में जब फेंगली और विवी आपस में बातें कर रही थी तो ये सब कुछ सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गया था। शुजिंग भी ये सबूत देखकर खुश हो गई कि चलो अब जब हमारे पास सबूत आ गया है तो हम जल्दी से इसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। पर गुजुआन बोला कि नहीं, ये इसके लिए बहुत छोटी सजा होगी। मेरे पास एक और अच्छा सा आइडिया है इसे सजा देने का, बस तुम देखती जाओ कि मैं करता क्या हूँ। इसके बाद जब गुजुआन घर पहुँचा तो विवी उससे पूछने लगी कि मैंने सुना तुमने फेंगली को जॉब से निकाल दिया है, आखिर उसने ऐसा भी क्या किया था। वो बोला कि मैंने उसे तुम्हारे लिए ऑफिस अरेंज करने के लिए कहा था पर उसने अभी तक नहीं किया। अब वो तुम्हारे मामले में इतनी ढीली पड़ जाएगी तो मैं तो उसे फायर ही करूंगा ना। फेंगली विवी की इकलौती पार्टनर थी, वो कभी भी नहीं चाहती कि उसे फायर कर दिया जाए। गुजुआन से कहने लगी कि नहीं नहीं तुमने गलत समझ लिया होगा, असल में मैंने ही उसे मना किया था ये कहकर कि मैं गुजुआन के ऑफिस में ही रहूंगी। अब तुम उसे भी फायर कर दोगे तो उसके अलावा मैं ऑफिस में किससे बातें करूंगी, वैसे भी मेरी किसी से दोस्ती नहीं हुई। गुजुआन बोला कि अगर ऐसी ही बात है और तुम चाहती हो कि मैं उसे वापस ले आऊं तो वापस ले आऊंगा, तुम परेशान क्यों हो रही हो। खैर दूसरी मजे की बात यह है कि हमारी कंपनी के सोशल मीडिया अकाउंट ने 1 मिलियन सब्सक्राइबर अप कर लिया है। अब मैं लाइव कॉन्फ्रेंस करने वाला हूँ जिसमें मैं अपना फेस दिखाऊंगा। क्या तुम भी मेरे साथ जाना चाहोगी, क्योंकि मैं उसमें तुम्हें सबसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, ये कहकर कि तुम मेरी फियोंसी हो। अब ये सुनकर विवी तो दिल ही दिल में खुश होने लगी और कहती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं। गुजुआन के वहाँ से जाने के बाद वो खुश होकर दिल ही दिल में कह रही थी कि देखा शुजिंग, मैंने तुमसे सब कुछ छीन लिया ना, मैं हमेशा यही चाहती थी कि तुम्हारे पास कुछ भी ना बचे। नेक्स्ट सीन लाइव स्ट्रीमिंग का दिखाया गया जहाँ विवी पहले ही खुद को लोगों से इंट्रोड्यूस करवा देती है और ये भी कि ये 3 मिलियन वाला नेकलेस मुझे गुजुआन ने दिया है। तब तक गुजुआन भी आ गया था। विवी उसे ये कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करने के लिए कह रही थी पर वो बोला कि अभी नहीं, थोड़ा सा लोगों को ज्यादा होने दो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा लोग जाने। फिर जब थोड़े से लोग ज्यादा हो जाते हैं तो गुजुआन बोला कि मैं चाहता हूँ तुम सभी लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो और बाद में इसे बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करना।
ये जो औरत आपके सामने बैठी है, विवी तो खुश हो रही थी कि अब वो अच्छे अल्फाज में मुझे इंट्रोड्यूस करवाएगा, जबकि गुजुआन बोला कि ये अपने फायदे के लिए किसी की भी जान ले सकती है। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कोई छोटा सा बच्चा हो या फिर 10 साल से इसकी अच्छी दोस्त, ये लोगों को सुसाइड के लिए भी मजबूर कर सकती है और अगर जरूरत पड़े तो एक्सीडेंट करवाकर उनकी जान भी ले सकती है। विवी उसकी ये बातें सुनकर हैरान हो गई और पूछने लगी कि गुजुआन ये तुम क्या कह रहे हो। तब तक दूसरी तरफ से लिया और शुजिंग भी पहुंच आए, ये कहते हुए कि गुजुआन बिल्कुल ठीक कह रहा है। उन दोनों को देखकर विवी को गुस्सा आ गया कि तुम सब ने मेरे अगेंस्ट हाथ मिला लिया है, पर सिर्फ कहने से क्या फर्क पड़ता है? क्या तुम लोगों के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत है? शुजिंग ने भी सबूत के तौर पर सबको वो वीडियो दिखाई जिसमें फेंगली और विवी आपस में उस एक्सीडेंट के बारे में बात कर रही थी। गुजुआन बोला कि अच्छी बात यह है कि मैंने अपनी फियोंसी के साथ मिलकर इस औरत के खिलाफ सबूत ढूंढ लिए थे। मैं आप लोगों को इसे इंट्रोड्यूस करवाना तो भूल ही गया, ये मेरी फियोंसी और होने वाली वाइफ शुजिंग है। विवी से ये कहाँ बर्दाश्त होने वाला था। वो कहती है कि अगर मुझे खुशियाँ नहीं मिल सकती तो मैं तुम्हें भी खुशी से जीने नहीं दूंगी। इसके बाद वो नाइफ उठाकर उसे मारने ही वाली थी कि बीच में गुजुआन आ गया, लेकिन कुछ ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं हुआ और विवी को भी लिया ने अच्छे से पकड़ लिया था। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। गुजुआन से कहने लगी कि ये किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही कि अभी भी तुम इसे अपनी वाइफ बनाना चाहते हो? वो बोला कि शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, तुम्हें ये तक पता नहीं था कि शुजिंग प्रेग्नेंट है भी या नहीं और तुमने उसे मिसकैरेज की पिल्स दे दी थी। पहली बात तो ये कि शुजिंग प्रेग्नेंट नहीं और दूसरी बात ये कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुमने कितना बड़ा झूठ बोला था कि मेरे साथ उस होटल रूम में तुम थी। ये सुनकर वो जान चुकी कि गुजुआन के सामने सारा सच आ चुका, लेकिन शर्मिंदा होने के बजाय वो हंसने लगी, जबकि शुजिंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो कहती है कि आखिर मैंने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया था कि तुम इतना मेरे अगेंस्ट हो गई हो? विवी बोली कि ये तुम मुझसे पूछ रही हो, तुम्हें याद नहीं वो दिन? साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया जहाँ गाओफान, शुजिंग और विवी साथ में डिनर कर रहे थे, जहाँ विवी उन लोगों से कह रही थी कि मेरी जॉब लगी है तो मैं तुम दोनों को गिफ्ट्स लेकर देना चाहती हूँ, पर शुजिंग बोली कि बिल्कुल भी नहीं, अभी ही तो तुम्हारी जॉब लगी है और सैलरी भी इतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए पहले तुम सेविंग्स करो क्योंकि हम लोग है ना तुम्हें गिफ्ट्स देने के लिए। विवी को इसी बात से गुस्सा आ रहा था कि तुम दोनों मुझे इतना लो क्यों समझते हो कि मैं तुम दोनों को गिफ्ट देने के भी काबिल नहीं, जबकि गाओफान और शुजिंग तो इसके भले के लिए ही कह रहे थे। प्रेजेंट में शुजिंग उसे कहती है कि मैंने और गाओफान ने तो तुम्हारे पैसे ही बचाना चाहे थे क्योंकि हम जानते थे कि तुम इतनी पढ़ी लिखी नहीं हो तो अच्छी जॉब मिलना भी मुश्किल है, लेकिन विवी ने तो इस बात को अना का मसला बना लिया था। वो कहती है कि गाओफान ने भी हमेशा तुम्हें ही अपना अच्छा दोस्त कहा, तुम दोनों ने कभी भी मुझे अपना अच्छा दोस्त नहीं समझा, जबकि गाओफान ने लियाओ को पुलिस को कॉल करने के लिए कहा। अब ये सुनकर विवी शुजिंग से माफी मांगने लगी कि प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे पुलिस के हवाले मत करना। शुजिंग बोली कि मैंने हमेशा तुम्हारे साथ दोस्ती निभाई है, पर तुमने जो कुछ भी किया अब तुम्हें भी इसकी सजा मिलनी चाहिए और इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अब विवी उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, क्या तुम्हें याद नहीं? यहाँ तो शुजिंग ने उसे थप्पड़ मार दिया कि वो भी तुमने नहीं बल्कि गाओफान ने बचाई थी, क्या अभी भी तुम मुझसे झूठ बोलना चाहती हो? गुजुआन ने लिया उसे विवी को यहाँ से ले जाने के लिए कहा, जबकि जाते जाते वो पूछने लगी कि अगर ये सब कुछ नाटक था तो फिर तुमने मुझे ये इतना महंगा नेकलेस क्यों दिया? ये भी गुजुआन ने उसे क्लियर कर दिया कि असल में तो ये वाला नेकलेस फेक है और रियल वाला नेकलेस मेरी फियोंसी के पास है, ये देखो। अब तो उस बेचारी की सारी उम्मीदें टूट गई थी और लिया भी उसका हाथ पकड़कर उसे यहाँ से ले गया। शुजिंग को बुरा तो काफी ज्यादा लग रहा था, लेकिन जो कुछ भी हुआ विवी ने अपने साथ खुद ही किया, इसमें तो शुजिंग भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी। आफ्टर दैट इन दोनों की हैप्पी लाइफ स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ज्यादातर शुजिंग अपने काम में बिजी रहा करती थी, जो कि गुजुआन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो कहता है कि जल्दी ही हम दोनों हस्बैंड वाइफ बनने वाले हैं, क्या ऐसे ही तुम हर वक्त काम में लगी रहा करोगी? शुजिंग भी उसे मनाते हुए बोली कि मैंने ऐसा कब कहा कि मेरे लिए तुमसे ज्यादा काम जरूरी है। खैर गुजुआन उसे उठाते हुए बेड पर ले गया। यहाँ रोमांटिक होने से पहले शुजिंग उसे कहती है कि अभी भी मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ, पर गुजुआन बोला कि मैं बाद में तुम्हारे साथ सारा काम करवा दूंगा। खैर यहाँ बातों ही बातों में गुजुआन ने उसे प्रॉपर्टी के पेपर्स पकड़ाए और बताया कि अब से मैं तुम्हें अपना बॉस बनाना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? शुजिंग ने भी उसे हाँ कह दिया, जिसके बाद गुजुआन उसे एक स्वीट सा किस करता है और इसी के साथ हमारी इस सीरीज की हैप्पी एंडिंग हुई।